नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 के अध्याय 3 जिसका नाम है घटाव के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से दो संख्याओं को घटाया जा सकता है और उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, हम लोग आज घटाव सीखने के लिए कहानी के माध्यम से सीखते हैं कि किस तरीके से घटाव किया जाता है। ठीक है, तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। दो दोस्त थे, उनका नाम था गोलू और मोलू। तो जो गोलू था उसको मिठाई बहुत पसंद था। तो एक बार क्या हुआ कि गोलू और मोलू दोनों एक मिठाई की दुकान पे पहुँचे। तो वहाँ पे जब गोलू मिठाई दोनों दुकान पे पहुँचे तो वहाँ पे सारे मिठाइयों पे उसके दाम लिखे हुए थे कि इतने मान लो बर्फ़ी इतने रुपए किलो, रसगुल्ला इतने रुपए किलो। तो इसी तरीके से सब उस पर लिखा हुआ था। एक पीस का भी दाम लिखा हुआ था कि एक पीस अगर बर्फ़ी है तो एक कितने का मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से एक सफ़ेद रसगुल्ला का दाम कितना है, ये बात भी उस पर लिखी हुई थी। जैसे आप लोग जाते होंगे ना बच्चे, आप लोग भी तो दुकान पे जाते होंगे, मिठाइयों की दुकान पे, चाहे अपने मम्मी पापा सभी लोगों के साथ कभी तो कभी गए ही होंगे। तो आप भी देखे होंगे ना कि मिठाइयाँ लगी रहती हैं। तो जिस दुकान पे गोलू और मोलू गए हुए थे तो वहाँ पे जो मिठाई रखी हुई थी तो बाहर वहाँ पे यहीं पे मेंशन था, वहाँ पे एक चिपका हुआ था एक लिस्ट, उस पर मिठाइयों का दाम भी लिखा हुआ था, किलो के हिसाब से भी लिखा हुआ था और एक पीस यानी एक मिठाई वो कितने की मिलती है उस पर भी वो भी लिखा हुआ था। तो गोलू वहाँ पहुँचा तो गोलू को जो है रसगुल्ला बहुत पसंद था। तो फिर वो जब वहाँ पे देखा तो जहाँ सफ़ेद रसगुल्ला रखा होता तो डिब्बे में 20 पीस भी था, लिखा था 20 पीस का दाम इतना और एक पीस का दाम इतना। तो जो एक पीस का दाम लिखा हुआ था तो उसका लिखा हुआ था कि 15 रुपये का। तो अब गोलू का तो बहुत मन में सोचा कि अब तो हमें ये रसगुल्ला खाएंगे। मोलू से कहा, मोलू मुझे ये सफ़ेद रसगुल्ला खाना है। तो मोलू बोला कि ठीक है, तो तुम्हारे पास पैसे तो हैं तो तुम खरीद लो ना, तो एक रसगुल्ला खा लो। तो गोलू बोला कि हाँ हाँ मेरे पास तो पैसे हैं तो मैं खरीद लेता हूँ, चलो मैं खा लेता हूँ। लेकिन मोलू तुम भी मिठाई खाओगे क्या? कि मुझे तो बहुत मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन मैं खरीद के ले चलता हूँ, मेरे भाई को बहुत मिठाई पसंद है। तो गोलू बोलता कि ठीक है, तो तुम खरीद लो, तुम भी मिठाई खरीद लो। तो फिर वो बोला कि ठीक है चलो। तो फिर वो लोग मिठाई की दुकान पे जो मिठाई वाला थे तो बोला, अंकल अंकल मुझे ये सफ़ेद रसगुल्ला एक लेना है। तो मिठाई वाला बोला कि अच्छा कितने रसगुल्ले चाहिए? तो उसने बोला नहीं, मुझे अभी एक ही रसगुल्ला चाहिए, सफ़ेद रसगुल्ला, मुझे एक रसगुल्ला चाहिए। तो मिठाई वाला बोला अच्छा ठीक है, तो तुमको जो है कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, लाओ दो मैं तुमको दे देता हूँ। तो गोलू बोला कि मेरे पास तो 50 रुपीज़ हैं और मेरे को ये मिठाई ये रसगुल्ला चाहिए, तो ये कितने का है, इस पे तो लिखा हुआ है। तो दुकानदार बोला कि लिखा तो हुआ है ना कि 15 रुपीज़ का, 15 रुपये का एक रसगुल्ला मिलेगा तुमको। तो गोलू बोला कि ठीक है अंकल, मेरे पास तो 15 से ज़्यादा है, तो मैं एक रसगुल्ला ख़रीद लूँगा। तो बोला कि ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बोला कि अच्छा ये बताओ कि, तो मोलू बोला कि तुम रसगुल्ला तो खरीद लोगे, लेकिन तुमको तो पैसे दिए थे तुम्हारे मम्मी ने, जो है तुमको ज्योमेट्री बॉक्स, तुमको बॉक्स खरीदना था ना। तो वो बोला कि हाँ लेकिन अगर इस पर एक रसगुल्ला खरीद भी लेता हूँ तो भी मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे, मैं उसको ज्योमेट्री बॉक्स को खरीद लूँगा। तो फिर वो बोला कि अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे बचेंगे कि तुम पहले, मोलू बोला कि गोलू तुम पहले बताओ कि बॉक्स कितने का, तुम लोग पिछली बार मैं तो ख़रीदा था तो वो 27 रुपीज़ का था, 27 रुपये का था, तो क्या तुम्हारे पास 27 रुपये बचेंगे उसके लिए, तब ना तुम रसगुल्ला ख़रीदोगे? तो बोला कि हाँ हाँ मैं करके देखता हूँ। तो बहुत चिंतित हुआ,
सोचा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास 27 रुपये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो फिर वो बहुत परेशान, फिर कहा कि अच्छा, हम लोगों को तो क्लास में बताई थी मैम कि घटाव कैसे किया जाता है, हाँ, किस तरीके से माइनस करके, किस तरीके से घटा कर हम जान सकते हैं कि मेरे पास कितने पैसे बचे हुए हैं। तो अगर मैं 15 रुपीज़ में से अगर 50 में से 15 रुपीज़ को माइनस करूँगा तो मुझे तो पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने पैसे बचेंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने के लिए पैसे बचते हैं कि नहीं बचते। तो फिर मोलू बोला कि हाँ हाँ करके देखो। तो फिर उसने करना शुरू किया, मोलू से बात किया, कहा कि मैं करता हूँ। तो फिर उसके बाद उसने डिफरेंस करना शुरू किया, सब्सट्रैक्शन करना शुरू किया, यानी घटाना शुरू किया। ठीक है, तो अब उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले देखो बच्चों, आप लोग भी ध्यान से सुनो, जो गोलू ने भी किया कि जो नियम होता है, जब घटाने का नियम, जैसे आप लोग जोड़ का नियम सीखे हो ना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जोड़ का नियम क्या है। तो इसी तरीके से जब घटाना होता है, दो संख्याओं को घटाना होता है, उसके लिए नियम ये है कि सबसे पहले आप जो दो संख्याओं के बीच में घटाना होता है उसको ऊपर और नीचे लिख दो। ऐसे तो बगल में लिख के भी किया जाता है, जब आप मन में सोच के करना हो। अगर आपको इस मेथड से माइनस करना है या घटाना है तो आपको ऊपर और नीचे इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो उसमें आप वैसे ही करोगे कि आप उसमें देख लोगे कि इकाई की संख्या को इकाई के नीचे लिखोगे। अब आप फिर से बताओ, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं कि 50 में इकाई की संख्या क्या है, दहाई की संख्या क्या है। बिल्कुल सही, आप लोग एकदम, आप लोग तो एकदम याद हो गया, आप लोग सब लोग जान ही रहे हो कि ये जो है 50 में जो राइट साइड में रहता है, जो दाहिने हाथ में रहता है, ये आपकी इकाई की संख्या है और ये आपकी दहाई की संख्या है जो लेफ्ट में रहता है। ठीक है, जब दो संख्या रहती है तो इसमें आप इकाई की संख्या है, ये दहाई की संख्या। उसी तरीके से 15 में क्या है बच्चों, फिर से बताइएगा आप लोग, इकाई की संख्या पे कौन सा है, 5। वेरी गुड, 5 है। और 1 पे, 1 किस पे है, किस प्लेस पे है, किस स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या है, बिल्कुल सही, ये जो है दहाई पे है, एक 1 का स्थानीय मान दहाई है। ठीक है, तो उसी तरीके से इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई को वो लिख लिया। गोलू ने भी वही किया। ठीक है, तो फिर उसके बाद में इसको माइनस करना शुरू किया, सब्सट्रैक्ट करना शुरू किया, यानी घटाना शुरू किया। तो अब वो क्या किया होगा बच्चों, आप बताओ, बताइए, आपको कुछ याद है ना, आप क्लास 3 में भी पढ़े ही होगे ना, इससे पहले भी आप लोग पढ़े होगा। तो अब उसने भी यही किया, बिल्कुल। अब देखो, उसने देखा कि ये जो 0 है ये तो 5 से कम है, और आप लोग जानते हो, सब लोग जानते हो कि जब मेरे पास ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है। मेरे पास जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसमें से हम किसी को देंगे कैसे, माइनस कैसे करेंगे। जब 0 में से 5 माइनस करेंगे, इसका मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो उसके बाद हम 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, वो उसके लिए अब इससे ज़्यादा होना चाहिए था। तो अब ये गोलू सोचा कि मैडम ने क्या बताया था, तो फिर उसको याद आया कि ओह, मैम ने बताया था कि जब ऐसी बात होगी तो वो 0 पे है, अगर ये आपको इससे ज़्यादा है नीचे से घटाना हो तो आप अपने बगल वाले दोस्त से मांग सकते, यानी इसके बगल जो दहाई की संख्या पे है तो वो उससे आप उधारी मांग सकते हैं। यानी फिर इसने क्या किया, 0 ने 5 से बोला कि मुझे तुम अपना एक दे दो अपना, तो जैसे ही ये देगा, देखो इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से भी सीख सकते हैं। देखिए आप लोग अगर इसको देखिए तो अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इकाई, ठीक है, और ये वाला, अगर ये इकाई की संख्या हुई इसमें, और इसमें क्या हो गया, दहाई की संख्या। ठीक है, 1s प्लेस और 10s प्लेस। ठीक है, तो इकाई की संख्या फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इकाई पे कौन सी है संख्या पे, 50 में क्या है, 0
और 5 जो है दहाई पे है, ठीक है। उसी तरीके से 15 में 1 जो है दहाई पे है, बिल्कुल सही, आप लोग जान ही रहे हो, वेरी गुड। और 5 जो है आपका इकाई पे है। तो जब हम इसको घटाना शुरू करेंगे, आप लोग पहले भी जानते हो, एक बार फिर से उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले इकाई वाला, इसकी संख्या कम है, इसमें से ये कैसे, जब इसके पास कम है तो कैसे अपने माइनस होगा, तो इसमें अब इससे 1 मांग लेगा। तो जब ये 1 दे देगा अपने में से, तो ये क्या करेगा, इसमें से तो 1 घट जाएगा, ये तो बच जाएगा बेचारा सिर्फ 4, और ये इसमें 1 मिल जाएगा, बोला ये इससे ले लेगा, ये बन जाएगा 10, ठीक है बच्चों, कितना बन जाएगा 10। ये अब फिर से बोलो क्या हुआ, आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसने 0 ने 5 से मांगा, 5 ने अपना 1 दे दिया, तो अपने 1 कम हो गया, 1 उसके पास कम हो गया, ये 4 बचा, ठीक है। मान लो उसके पास 5 टॉफी है, तो 5 में से अब 1 दे देगा इसको, तो ये तो 1 अपने इससे लेकर फिर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना रह जाएगा 4, ठीक है। तो अब क्या है, फिर क्या होगा कि ये 10, अब इकाई जो है, अब यहाँ पे ये 10 हो गया, ठीक, और 5 से ज़्यादा हो गया। अब इसमें से 10 में से 5, आप लोग इतना तो कर सकते हो, लेकिन अच्छा चलो, कुछ लोग तो मन में सोच लिए, जो लोग मन में नहीं भी सोच पाए हैं वो यहाँ पे फिर से देखें। अब देखिए कैसे होगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्या करना था, 10 में से 5 माइनस करना था। तो हम क्या करेंगे, ये आप लोग ध्यान से देखें है ना, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, 1 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ मान लो 10, ठीक है। अब 10 में से उसको 5 दे देना है, तो देने में से हटाते चले जाओ, 1 2 3 4 5, 5 हटा दिया, फिर उसके बाद बचा कितना 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बचा बच्चों। तो उसी तरीके से 10 में से जब 5 है, वैसे भी आप लोग इतना स्मार्ट हो चुके हो, अब इतना जानते हो सब लोग, हमें पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग वैसे ही दिमाग में भी इसको कर लिए होगे 5, ठीक है। तो 10 माइनस, अब इसके पास भी दहाई पे कितना इसको बचा, इसके पास सिर्फ बचा था 4, एक इसने दे दिया है। तो अब क्या होगा, अब ये 4 को ही 1 पे माइनस होगा, ठीक है, 4 को 1 पे माइनस होगा, तो ये बचेगा 3, ठीक है। कितना बचेगा 3, सब जानते हो ना कि इसको भी फिर से इसमें ही करके देख लो। अच्छा जल्दी से हम लोग इस पर एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कैसे 4 से फिर से एक बार जल्दी से करते हैं, 1 2 3 4, और 4 में से क्या 1 दे दिया, बचेगा 1 2 3, ठीक है, ये हो गया ना। अब यानी कि कितना बचा, यानी कि फिर से ये 50 माइनस 15, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 5, और ये जो है 35। अब जो है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये इकाई के नीचे यहाँ पे इकाई रहेगा और दहाई के नीचे दहाई रहेगा, ये हो जाएगा 35। यानी कि जब 50 में से 15 माइनस किया, यानी कि उसके पास 50 रुपए थे, वो सोचा कि 50 रुपए मेरे पास है और 15 रुपए का अगर मैं रसगुल्ला खरीद लूँगा तो भी मेरे पास बचेगा 35 रुपीज़, 35 रुपये। और मोलू ने बोला कि उसने जो बॉक्स खरीदा था तो बॉक्स की प्राइस कितना, दाम कितना था 27 रुपये। यानी कि जब 27 रुपये से ये ज़्यादा है कि कम है, बचा ना बच्चों, ज़्यादा है, यानी कि बॉक्स खरीदने के पैसे उसके पास अभी बचे थे 35 रुपये में से, 35 रुपये में से वो बॉक्स खरीद सकता है, फिर भी उसके पास कुछ पैसे बचेंगे, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। क्योंकि फिर उसके अभी तो हम लोग बात करें कि रसगुल्ला के पैसे उसको हो पाया कि नहीं, वो रसगुल्ला खा पाया कि नहीं। क्योंकि गोलू का, आप लोग को भी मिठाई खाने का मन करता होगा, तो जब तक मिठाई खा नहीं लोगे, वो भी तब जब तक सामने आपके पास मिठाई है और पैसे भी हैं आपके पास, तो वो खरीदने के लिए, तो वो अभी हम देखते हैं कि गोलू रसगुल्ला खरीद पाया कि नहीं खरीद पाया। यानी कि अब आप समझ लीजिए उसके बॉक्स के भी पैसे हो गए, अब यानी वो रसगुल्ला खरीद भी लेगा तो भी उसके पास बॉक्स के पैसे बचेंगे। तो उसने क्या किया कि बोला कि मोलू से बोला कि नहीं मेरे पास तो अब पैसे बचेंगे, मैं रसगुल्ला खरीद सकता हूँ। तो फिर उसने बोला कि मोलू तुम भी तो खरीद लो, तुम्हें भी तो बॉक्स खरीदना है ना, मिठाई तुमको खरीदना है। बोला हाँ मुझे तो 1 किलो लेकर जाऊंगा। तो बोला कि अच्छा तो क्या लेकर जाओगे 1 किलो,
तो बोला कि मुझे बर्फ़ी बहुत पसंद है, मैं 1 किलो बर्फ़ी लेकर जाऊंगा। तो फिर उसने दुकान वाले से पूछा कि 1 किलो बर्फ़ी कितने की बोलती। वो बोला कि 600 रुपीज़ की 1 किलो आएगी। तो बोला कि नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 600 रुपीज़ का तो मेरे पास नहीं है मेरे पास। तो बोला कि अच्छा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो कहा कि मोलू बोला पता नहीं, मुझे याद नहीं है मेरे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि अभी पापा जो है हम मेरे साथ गए थे एक जब स्टेशनरी की दुकान पे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए एक बैग खरीदा। तो उस बैग की प्राइस तो मुझे नहीं पता कि वो कितने की खरीदे, लेकिन उन्होंने एक मेरे पास मुझे याद है कि उन्होंने एक 500 की नोट दी थी दुकानदार को, और वो बैग खरीदने के बाद जो भी मेरे पास जो भी पैसे बचे हुए थे पापा को, उन्होंने मेरे को दे दिया। तो ये जो है मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अब मैं गिन के देखता हूँ गोलू कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। तो गोलू जो है मोलू निकाला पैसे और काउंट करना शुरू किया। तो उसमें देखा कि उसके पापा ने उसको एक 100 रुपीज़ दिया हुआ था, प्लस उसने एक 2 रुपीज़ दिया था, 2 का सिक्का दिया था, और एक का सिक्का दिया था, यानी उसके पास 103 रुपीज़ था। ठीक है, उसके पास कितना था? 103 रुपीज़। तो फिर उसने बोला कि अब बताइए दुकानदार अंकल, अब हमें बताइए कि 103 रुपीज़ में हमको कितनी मिठाई मिल पाएगी। तो दुकानदार बोला कि अच्छा मैं मेज़र करके बताता हूँ, तब उसके बाद मैं तुमको दे देता हूँ। लेकिन तो फिर गोलू बोला कि अच्छा एक बात बताओ कि मेरे दिमाग में एक बात आ रही है मोलू, कि तुमने जो बैग खरीदा होगा तुम्हारे पापा ने, वो कितने का रहा होगा। तो वो बोलता कि हाँ सही बात है, कितने का रहा होगा मेरा बैग जो है। तो उसने फिर बोला कि अब ये कैसे हम लोग पता लगाएं कि तुम्हारा बैग कितने का होगा। तो मोलू बोला कि हम लोग तो यहाँ पे भी तो सब्सट्रैक्शन या घटाव कर सकते हैं ना गोलू, कि अगर 500 रुपीज़ 500 रुपीज़ मेरे पापा ने उस दुकान वाले को दिया था, उसके बाद हमारे पास 103 रुपये बचा हुआ है, तो बाकी का जो पैसे रहा होगा उतने का मेरा बैग रहा होगा। समझ रहे हो ना बच्चों, आप लोग भी समझ रहे हो कि नहीं? देखो, अगर आप बच्चे जाएंगे किसी दुकान पे, मान लो 500 रुपीज़ का आपको दे दिया गया और बोला गया कि और कोई भी सामान खरीद लिया, उसके बाद आपके पास 103 रुपये ही बचे, यानी कि वो सामान कितने का रहा होगा। उसी तरीके से वो सोचा कि वो कितने का सामान पापा खरीदे रहे होंगे, मेरा बैग कितने का खरीदना। तो हाँ, अगर ऐसे केस में बच्चों आप लोग भी समझना कि अब इसके लिए उसने क्या सोचा होगा, क्या किया होगा। मैं बताती हूँ कि क्या किया होगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आप बताइए कि अगर उसके पापा के पास 500 रुपीज़, मतलब मोलू के पापा के पास 500 रुपये थे और उसके पास उसने बैग खरीदे, उनके पापा ने बैग खरीदा, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था वो 103, फिर उसके बाद जो काउंट किया मोलू ने, तो वो कितना था? 103 रुपये था। ठीक है, और उसके पापा के पास कितना पहले था? 500। तो 500 पापा के पास था, और उसके बाद उन्होंने किसी अमाउंट में, यही पता लगाना है कि कितने पैसे का बैग उन्होंने खरीदा होगा, कि जिसके बाद 103 रुपये बचे हुए थे, जो कि उन्होंने मोलू को दे दिया था। और मोलू के पास अब कितने पैसे बचे थे? 103 रुपये, जो वो अब मिठाई खरीदने के लिए जाने वाला था। तो अब मतलब मिठाई की दुकान पे था और उसको मिठाई खरीदना था कि 103 रुपये में ही उसको मिठाई खरीदना था। तो ये बच्चों अब आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा और आप उसको करो। आप अभी करो, सोचो कि कितने रुपए का उस बैग रहा होगा कि उसके बाद मोलू के पास 103 रुपये बचे थे। अब इसके लिए आप बताओ कि क्या करोगे। सोचो। बिल्कुल सही सोचा आपने, एकदम सही सोचा कि अगर हम इसमें मोलू अगर 500 रुपीज़ जो कि उसके पापा के पास रहा होगा, जो उन्होंने दुकानदार को दिया था, उसमें से
अगर 103 रुपए माइनस कर दें यानी कि घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि वो बैग जो उन्होंने खरीदे थे मोलू के पापा ने मोलू के लिए वो कितने का रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले घटाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके लिए सबसे पहले अब आप देखिए, जब पहले जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं और ये बात कभी आप लोग मत भूलिएगा, बता रहे हैं आप लोगों को, जब आप लोग घटाने जाएंगे तो संख्या लिखेंगे और किस संख्या में से कैसे घटाना है उसमें सबसे पहले आप लोग को ये बात ध्यान देनी होगी, एकदम मत भूलिएगा कि अगर ये सैकड़ा की संख्या है और ये भी सैकड़ा की संख्या है तो सबसे पहले क्या लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि ये कितना है, ये इकाई के स्थान पे है ना, इसका स्थानीय मान जीरो का, इस जीरो का स्थानीय मान कितना है, इकाई पे है। ठीक है, ये क्या है, दहाई पे, या इसको हम पूरा नहीं लिखते, बस ई लिख लेंगे तब भी आप लोग जान जाएंगे ना बच्चे, क्योंकि बार बार हम लोग कई बार इस बात को लिखती हैं। ठीक है, फिर ये 5 कितने पे है, ये सैकड़ा पे है। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, इकाई की संख्या और 103 जब ये 103 लिखा हुआ है तो इसमें आप बताइए कि इकाई की संख्या पर क्या है, सबसे राइट पे ये है इकाई की संख्या, जानते हैं ना, फिर बार बार नहीं बताएंगे, ये इकाई पे ही है, अब आप लोग एकदम समझ गए होंगे। और ये दहाई पे है, ठीक है, और ये सैकड़ा पे है। तो अब इकाई की संख्या को इकाई से जो पहले घटाना है, दहाई की संख्या को दहाई से जो घटाना है, और फिर सैकड़ा की संख्या को सैकड़े से घटाना है। इसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि एक ब्लॉक बना लेते हैं फिर उसी तरीके से। ठीक है, चलिए उसी तरीके से हम लोग फिर से एक ब्लॉक बनाएंगे जैसे अभी इससे पहले किए थे ना बच्चे। चलिए अब हम लोग उस समय जो है दहाई की संख्या का बनाए थे, अब हम लोग सैकड़ा की संख्या का बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए अब हम सैकड़ा की संख्या के लिए इकाई का एक बना दिया, एक दहाई का बना दिया। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना आप लोग, सभी लोग समझ रहे हो ना, मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को आ रहा है ना मजा। हाँ, ऐसे ही मजे से ही गणित सीखने में जब आप खूब मजे लोगे ना तो खूब बढ़िया से सीखोगे, और हमें पूरा पता है कि आप लोग मजे ले रहे हो, मजे ले लेके अपना गणित सीखिए। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग बात करते हैं क्या कि अब हम लोगों को दो संख्याओं को करना है। अब हम लोग को किसको किसको घटाना है, फिर से बताइएगा बच्चों, 500 में से 103 किस लिए घटाना है, ये जानने के लिए कि वो बैग का दाम कितना रहा होगा जो मोलू के पापा ने खरीदा रहा होगा मोलू के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 505 जो है सैकड़ा वाली जगह पे रख देंगे, जीरो को दहाई, इसको भी जीरो को इकाई वाले में, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे दहाई पे है और एक जीरो इकाई पे है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये 1 जो है सैकड़ा वाली संख्या सैकड़ा के नीचे कर देंगे, फिर क्या है जीरो जो है ये दहाई पे है, इसको दहाई के नीचे कर देंगे, और जो इकाई पे है ये 3 यहाँ पे कर दिए। समझे आप। अब क्या करना है बच्चों, आप बताइएगा, इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है यानी कि घटाना है। आप लोग को पता है ना कि घटाने के लिए क्या सिंबल होता है, माइनस, और प्लस यानी जोड़ने के लिए क्या होता है, आप लोगों को ये क्लास 1 से मालूम है, बिल्कुल हमें पता है कि आप लोगों को पता है, तो वो माइनस यहाँ पे हम लोग कर देंगे। ठीक, अब माइनस करने के लिए क्या रूल है, क्या नियम है, फिर से अभी हम बताए थे, जैसे इकाई को इकाई से पहले घटाएंगे। अब देखिए फिर वही बात कि यहाँ पे इसको 0 है, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, 0। अब ये 3 है तो 3 तो ज़्यादा हुआ 0 से। ठीक है, तो अब ये 0 में से 3 कैसे माइनस करोगे, पहले तो इससे ज़्यादा रहेगा तभी उससे माइनस करोगे, मतलब घटाओगे। उसके लिए ये क्या करेगा कि अब ये अपने बगल वाले से उधार, दहाई से उधार मांगेगा कि भैया आप हमें दे दो। ठीक है, तो 0 बोलेगा कि भाई देखो मेरे पास भी तो नहीं है, अच्छा देखते हैं, ये अपने बगल वाले यानी कि ये फिर जाएगा हेल्प लेने के लिए सैकड़ा वाले के पास। ठीक है, पहले इकाई वाला दहाई से हेल्प लेगा, एक मांगेगा कि दे दो भाई, ताकि जो है मैं घटा सकूं अपने से 3 को अपने में से घटा सकूं। लेकिन ये बगल वाले से जब घटाने के लिए गया
तो फिर इसके पास भी नहीं था। ये बोला कि भाई और इसको देना ही था, ये सोचे उसको हेल्प करना ही रहता है। तो ये जब इसको हेल्प करने के लिए, इसको देने के लिए जा रहा था, तो उसमें बोला कि मैं अपने सैकड़ा वाले से संख्या से मांगता हूँ, अपने बगल वाले से। तो ये फिर इसके पास था, इसके पास 5 था। तो बोला कि भाई मुझे जो है इकाई वाले को देना है, तुम प्लीज़ जो है मुझे दे दो। हाँ बच्चों, तो फिर क्या है कि ये 0 वाला दहाई पे है, तो दहाई जो है ये सैकड़ा वाले से बोलेगा कि मुझे एक दे दो, तो ये इसको अपना एक दे देगा। और जैसे ही अपना देगा तो अपने एक माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और ये फिर हो जाएगा 10। ठीक है, जैसे ही ये इससे लेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम एकदम बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जैसे ही ये इससे मांगेगा, इसके में से एक घट जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये जो दहाई है पेस है वो इसको एक लेके। अच्छा बच्चा आप ध्यान दीजिएगा कि जब ये बगल वाले से मांगता है ना, तो अब ये इसके बगल में आके जुट जाता है, इसमें प्लस करके नहीं होता है, इसके बगल में आके जुट जाता है, तो ये 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये जब 10 होएगा तो अब इसको फिर ये इसमें से अब देने के लायक हो गया, अब तो उसके पास हो गए। अब ये बोलेगा कि लो भाई तुम मेरे में से एक ले लो, तो अब इसके पास जब 10 रहेगा तो अब ये इसको एक दे देगा। ध्यान दीजिएगा, इसको एक दे देगा। अब जैसे ही ये इसको देगा तो इसके पास, तो फिर इसके बगल में ये दे देगा, तो क्या हो जाएगा, वैसे ही जैसे ये इसके बगल में आ जाता है, जैसे इसने मांगा तो ये 1 में। देखो बच्चों ध्यान देना, इस बात को कंफ्यूज मत होना, इसको हम अलग से बताते हैं, फिर से बताते हैं इसको। जब इसको हम फिर से इस तरीके से बताएंगे कि देखो 5 है, 0 है, 0 है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिर से एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम सोच समझ के। अब इसको यहाँ से 103 है, तो इकाई को जब इकाई से इसको घटाना होगा तो अब इसके पास ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, तभी नीचे वाला घटेगा। ठीक, अब इसके पास रहेगा ही नहीं तो इससे माइनस कैसे होने या नहीं घटेगा। तो ये अपने बगल वाले यानी इकाई वाला दहाई से मांगता है, तो दहाई के पास भी अब नहीं है। जब दहाई के पास नहीं है तो दहाई वाला अपने बगल से मांगता है, हेल्प मांगता है, मदद मांगता है, और इसके पास जब रहता है तो वो निश्चित रूप से मदद करता है। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं लोग, मदद करते हैं और मदद करते रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये इनको जब अपने में से एक माइनस हो जाता है तो ये 4 हो जाता है, और ये जैसे ही इसको देते हैं तो ये अपने में 10 हो जाते हैं, और फिर जब ये 10 हो जाएगा और 10 में से फिर ये अपने से एक दे देगा, क्योंकि अब ये 0 के पास को देने के लिए रहेगा, इसके पास 10 हो गए, इससे मांगते ही ये 10 हो जाता है। ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो 10 आ जाता है, और जब इसको देंगे तो फिर यहाँ पे ये 10 हो जाता है, यहाँ पे फिर क्या होगा, ये 10 हो जाता है। ठीक, तो अब ये 10 जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, 9 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। फिर से आप देखिए, यहाँ से 5 है तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 1 दे दिया इसको। ठीक, तो अब ये 10 हो गया। अब ये 10 में से अपने में से एक 1 दे देगा तो ये 9 हो जाता है, और ये इसका 1 पाते ही ये 0 के बगल में आ जाता है, ये 10 हो जाता है। बात समझे ना आप? अब तो आप समझ गए। अब जब है ये क्या होगा, अब 10 में से आराम से 3 को माइनस कर देते हैं, फिर 3 से माइनस करेंगे तो ये भी इकाई दहाई और सैकड़ा के ही वे में आएगा, कि तरीके से ही आएगा। ठीक है, ये संख्या को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 10 में से जब 3 माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 7। आप लोग दिमाग में भी जोड़ सकते हैं, एक बार एक दिमाग में भी घटा सकते हैं, क्योंकि अब तो आप इतने समझदार हो ही गए हैं कि 10 में से 3 माइनस करने पे 7 होता है। पर अब जल्दी से हम लोग यहाँ पे भी इससे भी हम लोग कर लेते हैं, 10 में से 3 माइनस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 में से फिर 3 माइनस कर दिया, 1 2 3, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर अब ध्यान दीजिएगा, अब तो इसने अपना एक दे दिया था, इसे लेने के बाद ये 10 हो गया था, अब ये दे दिया था तो कितने हो गए थे इसके पास, 9 हो गए थे। ठीक है, अब 9 में से जब 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 9 है,
अब वो 9 है और 0 माइनस करेंगे का मतलब ये है कि उसको कुछ देना ही नहीं था, इसको कुछ नहीं देना था, ठीक है। तो 9 में से जब वो कुछ भी नहीं घटा यानी कुछ उसको देना ही नहीं था, तो वो उसी तरीके से आ जाएगा, ये 9 ही लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों, वो 9 ही लिखा जाएगा। और फिर यहाँ बचेगा 4, कितना बचा बच्चों 4। अब 5 नहीं बचा क्योंकि इसने बात ध्यान दीजिएगा, इसको 5 नहीं बचा बच्चों, ये क्या करा है, ये दे चुका है, अब ये देने के बाद वापस नहीं, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, देने के बाद वो वापस नहीं लेते हैं उनसे, वो अपना दे दिया, फिर ये 4 हो गए, ये 4 हो गया। अब ये 4 में से 1 घटाएगा, ये 4 को 4 में से 1 घटेगा, ठीक है, माइनस करेगा, तो उसको बाद ये कितना बचेगा, 4 में से 1 गया 3, वेरी गुड, सही कह रहे हो आप लोग। फिर से हम लोग जल्दी से हाथ में फिंगर पे करके देख लेते हैं, 4 में से 1 गया तो कैसे होता है, देखिए 1 2 3 4, 1 चला गया, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से 3 हो गया। यानी कि कितना यहाँ पे आया, जब 500 में से 103 माइनस हुआ तो बच्चों कितना आया, ये उत्तर कितना आया, इतना आंसर है, ये उत्तर कितना है 397, 397। अब आप बताइए ये इसका क्या मतलब हुआ, ये जो वैल्यू आई है, ये जो संख्या आई है, वो किस चीज की है, सही बताया आपने, एकदम सही बताया, ये वही संख्या है जितने का मोलू का बैग रहा होगा, समझे आप, वही संख्या है जितने से मोलू के पापा ने उसके लिए बैग खरीदा होगा, यानी कि उसके बैग की कीमत, मोलू की बैग की कीमत 397 रही होगी, ठीक है बच्चों, एक अब कंफर्म हो गया ना 300। अच्छा ये जो है एक आप लोगों को एक टास्क देते हैं, एक काम होमवर्क देते हैं जो आप अपना घर पे करके आइएगा। अब आपके पास टास्क ये है या होमवर्क ये है कि आप घर पे जाइए और करिए कि अगर आपको ये जानना होगा कि 500 रुपीज में से अगर 397, अगर मान लीजिए मोलू को पता रहता कि उसका बैग 397 यानी 397 का है, तब तो मोलू को अपना पैसे गिनने से पहले ही उसको पता चल गया होता कि मेरे पास कितना पैसे हैं। अगर मोलू के पापा उसको बताए होते और मोलू को पता होता कि अगर पापा के पास 500 रुपीज़ था और अगर मोलू को पता रहता कि उसका बैग 397 रुपीज़ का है यानी 397 का है, तब तो मोलू भी तो पहले ही जान गया होता, उसको इतना काउंट करने इतना गिनने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले ही माइनस करके या घटा के उस बात को जान सकता था कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं। ये आप करके देखिएगा कि 500 में से अगर 397 या 500 रुपये में से 397 रुपये घटाते हैं तो वो कितना आता है। आप इसको करके मुझे नेक्स्ट क्लास में अगली कक्षा में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोग इसको हंसते खेलते इस होमवर्क को करिए। हम अगली कक्षा में मिलते हैं। चलिए नमस्कार। आप लोग का होमवर्क है 500 में से 397 इसको माइनस करिएगा यानी घटाइएगा, और तब हम फिर अगली कक्षा में हमसे मिलिएगा और हमें बताइएगा कि आप ये कर पाए हैं कि नहीं कर पाएंगे। तब तक आप लोग को नमस्कार। आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।